हेलो एवरीबॉडी, आज की आउटफिट ऑफ द डे मैंने पहना है ऊपर में ब्लैक टी शर्ट और बॉटम में मैं पहना है कार्गो जीन्स। तो बॉटम में जो मैंने पहना है कार्गो जीन्स वो मैंने कैलकाटा में एक छोटी सी मॉल है श्रीराम मार्केट, वहाँ से मैंने उठाई थी वो। ठीक है, ये कोई ब्रांडेड नहीं है, लोकल ब्रांड्स होंगे। ये जो टी शर्ट है ये जो मेरी एक्स कंपनी है जहाँ पे मैं काम करता था कैंटार में, इट्स अ मार्केट रिसर्च कंपनी। आई एम अ मार्केट रिसर्चर बाय प्रोफेशन। तो ये जब हम लोग गए थे आउटिंग के लिए तो वहाँ से ये टी शर्ट मिली थी, तो यही टी शर्ट मैंने आज पहना है। तो ये कुछ इस तरीके से मैं आज दिख रहा हूँ। से दिस, ये है कार्गो विद 6 पॉकेट्स, बट ये ओवरसाइज कार्गो पैंट नहीं है, दिस इज स्लिम फिट कार्गो पैंट। एंड इसके साथ में ब्राउन बूट्स भी पहन सकता हूँ, लेकिन आज रिलैक्स्ड समथिंग कुछ पहनना है तो मैं आज नॉर्मल क्रॉक्स पहन के जाऊँगा, या फिर एक नॉर्मल ब्लैक शूज डाल लेंगे अपन। अभी मैं कॉलर वाली टी शर्ट इसलिए ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ क्योंकि मेरी जो बाल है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और जब एक्सेस बाल बढ़ जाती है मेरी यहाँ पे इस तरीके से बहुत ज़्यादा जब बढ़ जाती है तो बहुत गंदी लगती है। बिकॉज एक तो मैं काफ़ी दिन से जिम नहीं जा रहा हूँ, तो ब्रॉड शोल्डर ना होने के कारण वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं दिखती है मेरे ऊपर, एटलीस्ट। आई डोंट नो अबाउट अदर्स। तो इसलिए मैं कुछ दिनों में जाऊँगा, बाल कटवाऊँगा, यानी कि थोड़ी सी ट्रिम करवाऊँगा, उसके बाद मैं वापस से राउंड नेक टी शर्ट पहनता हूँ। ज़्यादातर मैं राउंड नेक टी शर्ट पहनता हूँ, तो मैं वापस वही पहनूंगा फिलहाल के लिए ये चीज़, ताकि कवर अप हो जाए, ज़्यादा हाईलाइट ना हो, तो इसीलिए मैं ये कॉलर वाली टी शर्ट पहन रहा हूँ अभी। दैट्स हाउ आई लुक राइट नाउ। अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर, क्योंकि शादी अब 2 महीने बाकी रह गई है। कुछ शॉपिंग करनी है तो उसके लिए देखते हैं, अगर कुछ अच्छा मिला तो। आज मैं वैसे अपने लिए शेरवानी देखने जा रहा हूँ क्योंकि उनके घर के तरफ से आएंगे। वैसे मैंने उनके लिए तो शॉपिंग कर लिया है, बट मेरी रह गई है। तो आज अपन चलेंगे, देखेंगे कैलकाटा के कुछ शॉप्स में जाएंगे और वहाँ पे जाके देखेंगे अपने लिए कुछ शेरवानी। कुछ एसेसरीज जो हमेशा मैं घर से बाहर पहन के निकलता हूँ वो है ये कड़ा, दिस इज़ ब्रास कड़ा। ये मैंने लिया था दिल्ली से, चांदनी चौक मार्केट से। ये है मेरी एप्पल वॉच, जो कि अभी चार्ज्ड नहीं है क्योंकि मेरे पास और दूसरी कोई वॉच नहीं है, तो फिलहाल ये ऐसे ही पहन के जाऊँगा जस्ट फॉर स्टाइलिंग पर्पस। दिस इज़ आई वॉच 8। शूज़ में आज पहनूंगा बैलेंसियागा की, ये ड्यूप है, डुप्लीकेट कॉपी है ऑब्वियसली। ये इसकी ओरिजिनल आती है 60,000 की। तो ये काफ़ी बढ़िया और बहुत ही कंफर्टेबल शू है और बहुत ही लाइट वेटेड शू है, तो मैं ये हमेशा पहनता हूँ। इसकी सोल बहुत अच्छी है, इसकी जो रबर है, यानी कि आप जब बाइक चलाते हो जो इसकी ग्रिप है बहुत बहुत मजबूत है और बहुत अच्छी है। तकरीबन 1 साल हो गए हैं लेते हुए, 1 साल से ज़्यादा हो गया है। जब मैं ये दिल्ली में गया था वहाँ से ये चीज़ सी थी। ये बहुत ही बढ़िया शू है। जिसे आप चाहो तो ये आप ये जीन्स को आप इसके अंदर टक इन भी कर सकते हो या फिर आप ऐसे छोड़ भी सकते हो नॉर्मली। ठीक है, वो आपके ऊपर है, क्योंकि ये बहुत नैरो शू है, इट्स नॉट अ चंकी स्नीकर, ये नैरो शू है। तो मैं क्या करता हूँ, यूजुअली हमेशा ये शू के साथ हमेशा नैरो जीन्स पहनता हूँ। तो ये नैरो जीन्स है, नैरो कार्गो जीन्स है, तो मैं इसको ऐसे टक इन कर लेता हूँ। तो इससे क्या होता है, और बहुत नीट और बहुत क्लासी लगता है ये। क्योंकि अगर आप नैरो स्नीकर्स पहनते हो जिसकी फ्रंट एंड नैरो है और उसके साथ अगर आप बैगी जीन्स पहनते हो तो वो अच्छी नहीं लगती। बैगी जीन्स के साथ हमेशा बड़े स्नीकर्स, चंकी स्नीकर्स अच्छे लगते हैं। देखो अब देख लिया ना, मस्त। आई थिंक वो बहुत गंदा लग रहा था तो मैंने उसको निकाल दिया जीन्स को स्नीकर्स के अंदर से। नाउ इट्स लुकिंग नॉर्मल एंड गुड ऑल्सो। उसकी ज़रूरत नहीं, वैसे भी ये नैरो जीन्स है, फिटिंग है, तो उसके अंदर और ज़्यादा घुस आ रहा हूँ तो और गंदा लग रहा है वो। ठीक है, सो दिस इज हाउ आई लुक राइट। सो ऑल आई एम सेट टू गो। हेलमेट पहन ली है, हेलमेट ले ली है, अब निकलते हैं बाहर। और आज सैटरडे भी है तो कुछ मस्ती करेंगे। बहुत गंदा लग रहा है। Do I look good? हाय गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं अपने वेडिंग का ग्रूम्स अटायर शॉप करने और सारी शॉप्स को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। हमारा फर्स्ट स्टॉप इज गोना बी बड़ा साहब, दैट इज इन थिएटर रोड इन वेस्ट बंगाल कैलकाटा, एंड दे मेक एंड कस्टमाइज ग्रूम्स अटायर from top to bottom, and they are very good in what they do. So that is going to be our first stop, and then we will see what we decide, what are the designs, and what we'll be going to keep it going. Basically, it's me, the bride, and I'm doing everything. Okay, कोई और मुझे हेल्प नहीं कर रहा है। मेरे पास बस एक खुद का पर्सनल रैपिडो है जो ये आदमी है, and he is a good.
और कोई नहीं है, मेरी मम्मी पापा है ऑब्वियसली, माई ब्रदर एंड सिस्टर है, बट अल्टीमेटम मेरा ही चल रहा है. तो देयर इज नोबडी हु इज एक्चुअली टेकिंग एनी डिसीजन, वेदर इट इज माय अटायर और व्हाट माय सिस्टर्स आर गोइंग टू वेयर और व्हाट माय मदर एंड फादर इज गोइंग टू वेयर. मैंने सब कुछ डिसाइडेड करके रखा है. यहाँ तक कि मैंने अपने इन लॉज के लिए भी जो वो पहनेंगे और वो क्या पहनेंगे और वो कैसे दिखेंगे वो भी मैंने डिसाइड करके रखा है. So basically it's me. I am taking care of everything and I'm telling you it is so burdensome. जब कोई तुमको हेल्प नहीं करता, this is not for vlogging, okay? This is my complaint section. This is basically where I complain about my Suvidha and everything that is happening to me. कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, मैं अकेली नारी सब पे भारी. हम लोग पॉलिटिक्स में अपना करियर जॉइन करना चाहिए, पर ठीक है, अभी मैं जाके फिर बताती हूँ हाउ वाज माय ट्रिप, व्हाट आई डिड, हाउ डिड थिंग्स गो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. वो छठ पूजा की तैयारी हो रही है. कैलकाटा में भी कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे छठ पूजा बहुत अच्छे से मनाया जाता है. तुम क्यों बात कर रहे हो मेरे से? देखो ये पूरा केला का जो थोड़ लेकर जाया जा रहा है, जिसे एक्चुअली स्पेसिफिकली फॉर छठ पूजा स्टार्ट नहीं हुआ ना अभी, क्या हो गया, ये चल रहा है पता. अक्टूबर में बहुत सारे फेस्टिविटीज़ आती है. इट स्टार्ट्स ऑफ विद शिवरात्रि एंड देन इट गोज ऑन टू दिवाली, देन वी हैव काली पूजा, दुर्गा पूजा, ऑल ऑफ दीज कम टुगेदर विद छठ पूजा. तो वही है ना. But I am very good at what I do, so I am very happy. I enjoy my ride. I enjoy where I live. कैलकाटा का बहुत यूनिक एस्पेक्ट है उसके बसेस. आपको अभी भी ये ओल्ड टाइप के बसेस नहीं दिखेंगे दूसरे शहरों पे, बट दीज बसेस आर वेरी मच देयर स्टिल इन कैलकाटा. और ये बहुत अच्छा चलता है एंड इट इज़ वेरी चीप ऑल्सो कंपैरेटिवली टू अदर स्टेट्स लाइक बैंगलोर, दिल्ली या फिर मुंबई. ये सब शहरों पे आपको ऐसे बसेस नहीं दिखेंगे. ये स्टाइल ऑफ बस एक्चुअली इज़ वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द ब्रिटिशर्स स्टाइल. ये जो रेड वाले हैं इसको हम लोग बोलते हैं मिनी बस, वाइल ये जो ब्लू वाले हैं वी कॉल इट नॉर्मल बसेस. मिनी बस एंड नॉर्मल बसेस का डिफरेंस बस यही है कि मिनी बस का कैपेसिटी थोड़ा कम होता है, वाइल नॉर्मल बसेस के लेंथ एंड कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है. दैट्स इट. अनदर यूनिक थिंग अबाउट कैलकाटा इज़ इट्स ट्रामवेज, जो कि अभी बहुत कम हो गया है, बट इफ़ यू गो आगे आई विल शो यू द ट्राम का ट्रैक्स. बहुत डेंजरस है बाइकर्स के लिए. क्यों? ध्यान से चलाना है ना, फिसलने का बहुत ज़्यादा चांस. इफ़ यू आर अवेयर, अभी ट्राम्स आपको उतना दिखते नहीं है. इट इज़ ओनली वन रूट ऑफ ट्राम दैट इज़ एक्चुअली लेफ्ट, जो भी बहुत जल्दी बंद हो जाएगा. बट दीज लाइन्स जो आप देख रहे हो दे आर ऑल ट्राम लाइन्स. यहाँ पे आगे काफ़ी ट्राम, और ऊपर में भी आप देखो ये जो वायर्स है ये ट्राम को कनेक्ट करता था. नाउ वी डोंट हैव. इट वाज अ वेरी वेल कनेक्टेड सेटअप. कुछ चीज़ें हैं कैलकाटा में जो बहुत विंटेजी फील देता है. एंड हर एक बसेस पे नंबर्स होते हैं, बहुत अजीब व गरीब नंबर्स होते हैं. 202/A, 21/B, 277/C. हमको ये अल्फाबेटिकल न्यूमेरिकल समझ नहीं आते हैं भाई, मे बी फॉर सम रीज़न, बट they are there. Now guys we are just gonna reach the place जहाँ पे हम लोग अपने अटायर्स चेकआउट करने वाले हैं. मेरा नहीं है ये, इट इज़ ओनली द प्लेस जहाँ पे लड़कों का बनता है शेरवानी एंड फेस कोट एंड कोट पैंट एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. So we are going over there. It is very good. And also one more thing, there is restaurant over here. Basically I am not promoting anything, it's just something that I like. There is this restaurant over here. This is the area. It is Jimmy's Kitchen. It is also very old place. And यहाँ पे आपको बहुत authentic fusion of Chinese and Indian Chinese मिलेगा. And you will actually like the taste. ज़्यादा कुछ spicy या overwhelming taste नहीं होता है. They're very good and mild. And they customize it as per as your need. It's very good. सब लाइट्स चले गए हैं. अब ये सब लाइट्स वापस लग जाएंगे दिसंबर को, जब क्रिसमस स्टार्ट होगा. बस लेफ्ट हैंड चाहिए ना. दिस इज़ इट. दिस इज़ वेयर वी वर सपोज्ड टू कम. बंदा है. दिस इज़ एक बड़ा सा हम इसके अंदर जाएंगे.
Acquired a lot of collection of all of the शेरवानीज। देखो दे ऐसा है जैसे तुम बनाना चाहते हो। देखो शाजिद, जैसे तुम्हें बनवाना है वैसा कलेक्शन है इनके पास सरदोजी में। ये हम लोग आए हैं बड़ा साहब। मेड टू ऑर्डर है। मेड टू ऑर्डर। वो डिजाइन देखो, इफ यू लाइक समथिंग ऐसा ही वो ऐसा तुम ढूंढ रहे थे ना? यस, हाँ समथिंग लाइक दिस। एक्चुअली लाइक इसको थोड़ा लाइट करवाना पड़ेगा। देखो ये है मेरा खुद, इसमें गोल्ड है बट इसमें सिल्वर का बीड्स भी है। देखो दिस इज वाइट। हाँ चला गया। ठीक है, गोल्ड भी करवाएंगे तो खराब ही लगेगा। हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा वर्क है तो कम वर्क वाला करवा। वर्क कम करवाना पड़ेगा। लुक लुक लुक, मेरा भी जाल है। हाउ डू आई स्टॉप दिस? मेरा भी जाल है। तो बाकी का वहाँ पे हम लोग वीडियो नहीं बना पाए बिकॉज वी वर नॉट अलाउड टू डू दैट। अभी हम लोग गए थे तो वहाँ पे हम लोगों ने पसंद करा था कुछ चीज़, बट डिज़ाइन वाइज हम लोगों ने अभी भी फाइनल नहीं करा है कि कौन सा सही होगा। बिकॉज मैंने जो पसंद किया था वो बहुत ज़्यादा हेवी वर्क था। फिर मैंने भी सोचा कि इतना ज़्यादा हेवी वर्क इट्स नॉट गुड, क्योंकि अभी फ़िलहाल निकाह होने वाला है और ठीक 1 साल बाद प्रॉपर शादी और रिसेप्शन होगी। अभी बस निकाह होने वाला है, तो इसीलिए इतना हेवी वर्क शेरवानी आई डोंट थिंक इट मेक्स सेंस। तो अभी के लिए एक सिंपल सा डिज़ाइन वाली शेरवानी जो है वो ज़्यादा बेटर होंगी। बट देखते हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है अभी। बट यस, विल कीप यू अपडेटेड। क्या है दिखाओ। वाह, कितना मिला है तुम्हें? क्या मार्क्स मिला है तुम्हें? जो सी में है ये थोड़ा सा कैन फॉलो इंस्ट्रक्शंस बी, कैन कन्वर्स वेल बी, recites well B, writes reality B, reads well C, can spell correctly C, ठीक है, comprehends and writes correctly A, understands the concept of numbers B, shows interest and enjoyment B। वाह, एक्स्ट्रा करिकुलर में तो अच्छा मिला तुम्हें। सिंगिंग की, सिंगिंग, डांस, एबकस, कलरिंग, ड्राइंग, क्राफ्ट, फिजिकल एजुकेशन। सिंगिंग डांसिंग में एक्सपर्ट है ना, है ना? में तो उसमें ले हुआ था तो नहीं हुआ था। तो इसमें तो रिचुअल हुआ था उसमें में हुआ। ठीक से बोलो, समझ नहीं आ रहा है। हाँ? क्या बोली, समझ नहीं आया। हम बोल रहे आगे हम रिसर्च क्लास में थे तो तब नहीं हुआ था बकस। अच्छा तो अच्छा, कैसे आएगी पता ही नहीं था। ओके। तो क्लास में हो गया तो पोएम सुनाओ ना, एक पोएम सुनाओ, है। कुछ भी एक, कोई भी एक पोएम सुनाओ फटाफट। अभी नहीं। कौन सा? कोई भी एक पोएम। कितने सारे नहीं आता है तुम्हें? पैर अब पैर ऊपर मत करिए, अभी झाड़े की कलर क्या ढूंढ रही हो? ना। ये सर पे ये हेयर स्टाइल कौन किया साइड में? इस तरीके से दिखाओ, ये क्या हेयर स्टाइल है? कौन किया ये? मम्मी बनाती। ये कैसा स्टाइल है? मम्मा बनाती। मम्मी को आता ही नहीं है ऐसे ऐसे उल्टा शर्ट पाट माथा का धोने में। क्या करता? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आगे की पूरी शादी की डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, तो प्लीज़ देखते रहें। थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर।